बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू पास द एड्रेस ऑफ एन अरे start index and end index to a function of the class, store the address of the array in a pointer variable and sort the array by using quicksort algorithm। एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर अरे के एड्रेस को, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यूज को एक फंक्शन के अंदर पास करना है। अरे के एड्रेस को स्टोर करवाना है एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर और उस रेफरेंस को यूज करते हुए उस अरे को सॉर्ट करना है और सॉर्टिंग का जो एल्गोरिदम यूज करना है वो क्विक सॉर्ट है। इंटीजर अरे जिसका साइज n है वो हमें गिवन होगी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जहां से अरे स्टार्ट हो रही है। नॉर्मली C++ के अंदर अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमारी अरे एंड हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है तो एंडिंग पॉइंट n-1 होगा। सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज करनी है हमने और सॉर्टिंग टेक्निक क्विक सॉर्ट को यूज करना है। बेशुमार सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं, जैसा कि बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। उसी तरीके से क्विक सॉर्ट भी एक एल्गोरिदम है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज करना है। रिकर्सिव कॉल्स क्या है? एक फंक्शन रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता है, उसको रिकर्सिव कॉल कहते हैं। क्विक सॉर्ट क्या है? सबसे पहले इसके मुतालिक समझते हैं। इट यूजेस डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करता है, जबकि इसके मुकाबले में बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट ये एल्गोरिदम आइटरेटिव मेथड्स को या आइटरेटिव अप्रोच को यूज करते हैं। इट इज एन एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। क्विक सॉर्ट एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम समझा जाता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये बहुत तेजी के साथ काम करता है, लिहाजा इसका नाम ही क्विक सॉर्ट है। इट सिलेक्ट्स एन एलिमेंट एज अ पिवट एंड डिवाइड द अरे इनटू 2 हाफ्स। ये एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है एज अ पिवट और फिर अरे को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है। क्विक सॉर्ट के काफी सारे फ्लेवर्स हैं और क्विक सॉर्ट के अंदर जो पिवट की सिलेक्शन होती है वो मुख्तलिफ अंदाज के साथ हो सकती है, जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट में बी अ पिवट, पहला एलिमेंट पिवट हो सकता है। लास्ट एलिमेंट में बी अ पिवट, सबसे आखिर वाला जो एलिमेंट है वो पिवट हो सकता है। मिडल एलिमेंट में बी अ पिवट, अरे के सेंटर में से एलिमेंट को एज अ पिवट सेलेक्ट किया जा सकता है या मे बी सिलेक्ट पिवट एज रैंडमली, रैंडमली कोई नंबर को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो पिवट को सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। इट इज अ रिकर्सिव कॉल फंक्शन। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर जो फंक्शन है वो रिकर्सिवली कॉल होता है। रिकर्सिव मीन्स बार बार अपने आप को ही कॉल करता है। इट कॉल्स रिपीटेडली until the array is sorted। ये उस वक्त तक रिपीटेडली कॉल्स करता रहेगा जब तक अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट के मुख्तलिफ वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। रैंडमाइज क्विक सॉर्ट भी क्विक सॉर्ट का ही एक वेरिएंट है। इट कंज्यूम लेस मेमोरी एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करता है और मर्ज सॉर्ट के मुकाबले में क्विक सॉर्ट कम मेमोरी को कंज्यूम करता है, जबकि मर्ज सॉर्ट ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है। अब हम देखते हैं क्विक सॉर्ट की वर्किंग। क्विक सॉर्ट वर्किंग, क्विक सॉर्ट किस तरह से काम करता है उसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सिलेक्ट्स एन एलिमेंट एज अ पिवट सपोज लास्ट। सबसे पहले ये अरे के अंदर से कोई एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा एज अ पिवट। सपोज कर लेते हैं कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमारा पिवट होगा।
एक दफा जब लास्ट वाला एलिमेंट पिवट सिलेक्ट होगा तो नेक्स्ट टाइम लास्ट वाला एलिमेंट ही पिवट सिलेक्ट होगा, जब तक ये वर्किंग चलती रहेगी। नाउ पिवट इज अ सेंटर पॉइंट। जो भी एलिमेंट पिवट सिलेक्ट हो जाएगा वो सेंटर पॉइंट कहलाएगा। नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू एंड एंड कंपैरिजन विद पिवट। अब पहले एलिमेंट से शुरू करते हुए आखिर तक कंपेयर करते जाएंगे पिवट एलिमेंट के साथ। इफ एलिमेंट इज लेस देन पिवट देन मूव्स लेफ्ट साइड, एंड इफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन पिवट देन मूव्स टू राइट साइड। कोई भी एलिमेंट जब पिवट के साथ कंपेयर होगा तो अगर उससे छोटा है तो लेफ्ट साइड की तरफ ही रहेगा, और अगर एलिमेंट उस पिवट से बड़ा है तो वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। When first round is completed, the array is divided into two parts, left side and right side. जब पहला राउंड कंप्लीट होगा तो अरे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुकी होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर इस एल्गोरिदम को रिकर्सिवली कॉल करेंगे और वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड के ऊपर भी इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करेंगे और वो पार्ट भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नाउ परफॉर्म सेम प्रोसेस ऑन बोथ साइड्स अंटिल एलिमेंट शुड बी इन यूनिट। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एलिमेंट एक सिंगल यूनिट के अंदर नहीं आ जाता। आफ्टर दैट कंबाइंस ऑल द एलिमेंट्स। उसके बाद तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है, कंकर कर दिया जाता है। तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए क्विक सॉर्ट बड़ी तेजी के साथ अरे को सॉर्ट करता है। इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ऑफ क्विक सॉर्ट। अब हम एक एग्जांपल के साथ क्विक सॉर्ट की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास n साइज की एक अरे है और जिसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स अनसॉर्टेड फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं। इसको क्विक सॉर्ट के साथ हमने अरेंज करना है। क्विक सॉर्ट के अंदर सबसे पहले हमने पिवट को सिलेक्ट करना है। लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा पिवट होगा। इस पूरी की पूरी अरे के अंदर से ये 9 को हमने सिलेक्ट किया एज अ पिवट। पिवट को सेंटर के अंदर रखा और हर एक एलिमेंट को पिवट के साथ कंपेयर करेंगे। 13 को 9 के साथ कंपेयर किया और 13 9 से बड़ा है तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर गया है। उसके बाद 5 को चेक किया है, 5 9 से छोटा है, 5 लेफ्ट साइड की तरफ है। 10 को 9 के साथ कंपेयर किया है, 10 9 से बड़ा है, ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, 13 के बाद आ जाएगा। उसके बाद 6 को चेक करेंगे, 6 को 9 के साथ कंपेयर किया, 6 9 से छोटा है, 6 लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। 5 पहले से है, 6 उसके बाद आ गया। 2 को 9 के साथ कंपेयर किया, 2 की वैल्यू 9 से छोटी है, 2 भी लेफ्ट साइड की तरफ ही रह जाएगा। 1 को 9 के साथ कंपेयर किया, 1 9 से छोटा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा। 8 को 9 के साथ कंपेयर किया, 8 की वैल्यू भी 9 से छोटी है तो ये भी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। पहला राउंड खत्म हुआ तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अरे है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई है। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। लेफ्ट साइड की तरफ भी रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करेंगे और राइट साइड की तरफ भी क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं। अब हमारी स्टार्ट रेंज यहां से स्टार्ट होगी और एंड रेंज 8 तक आ जाएगी। अगर हम इसको लेफ्ट साइड और ये राइट साइड कह सकते हैं, तो लेफ्ट साइड की जो रेंज है 5 से लेके 8 तक है और राइट साइड की जो रेंज है वो 9 से लेके 10 तक है। लेफ्ट साइड के ऊपर भी रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करेंगे और राइट साइड के ऊपर भी क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर 8
लास्ट एलिमेंट है, ये सिलेक्ट हो जाएगा एज ए पिवट। 8 हमने सेंटर में लिख लिया। 5 की वैल्यू को 8 के साथ कंपेयर किया, 5 की वैल्यू 8 से छोटी है, लिहाजा ये लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा। 6 को 8 के साथ कंपेयर किया, 6 की वैल्यू 8 से छोटी है, ये भी लेफ्ट साइड की तरफ रहेगी। 2 की वैल्यू 8 के साथ कंपेयर हुई, वैल्यू छोटी है, लेफ्ट साइड की तरफ रहेगी। 1 को 8 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू छोटी है, लेफ्ट साइड की तरफ रहेगी। जब लेफ्ट साइड के ऊपर राउंड कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो अरे है वो फर्दर 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ये उसका लेफ्ट साइड और ये उसकी राइट साइड। सिमिलरली यहां पे हम क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे तो 10 की वैल्यू एज अ पिवट सिलेक्ट होगी। 10 को हमने सेंटर के अंदर लिख लिया। 9 को कंपेयर किया 10 के साथ, वैल्यू छोटी है, ये उसके लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगी। और 13 को 10 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू बड़ी है, ये उसके राइट साइड की तरफ मूव करेगी। जब ये राउंड खत्म होगा तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अरे है वो राइट साइड भी 2 फर्दर हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब तीसरे स्टेप के ऊपर, इस साइड के ऊपर फर्दर हम क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो 1 है वो पिवट एलिमेंट सिलेक्ट होगा, उसको हमने सेंटर के अंदर रख लिया। 5 को 1 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू बड़ी है, राइट साइड की तरफ आ गई। 6 को 1 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू बड़ी है, राइट साइड की तरफ मूव करेगी। 2 की वैल्यू 1 के साथ कंपेयर हुई, वैल्यू बड़ी है, राइट साइड की तरफ मूव करेगी। फर्दर ये हमारे पास अरे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड है, ये उसकी राइट साइड है। अब 13 को हमने सिलेक्ट किया एज अ पिवट और 10 को 13 के साथ कंपेयर किया है, वो उसके लेफ्ट साइड की तरफ आ गया है। तो ये अरे फर्दर 2 हिस्सों में यूनिट के अंदर तकसीम हो गई। ये उसकी लेफ्ट साइड, ये उसकी राइट साइड। अब ये फर्दर आगे प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि ये यूनिट्स के अंदर आ चुकी हुई है। इस साइड को फर्दर हम परफॉर्म करेंगे। 2 इसके अंदर से सिलेक्ट होगा एज अ पिवट, 2 की वैल्यू आ गई। 5 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यू इससे बड़ी है, राइट साइड की तरफ आ जाएगी। 6 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यू बड़ी है, राइट साइड की तरफ आ जाएगी। ये अरे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये उसकी लेफ्ट साइड है, ये उसकी राइट साइड है। अब 6 को एज ए पिवट सिलेक्ट करेंगे और 5 6 से छोटी है वैल्यू, ये उसकी लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगी। ये अरे 2 हिस्सों में आ गई, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। हम देख रहे हैं कि हमारी जो अरे है उसका हर एक एलिमेंट एक सिंगल यूनिट के ऊपर मुश्तमिल है। आखिर पे हम इस अरे को कंबाइन कर लेंगे और यहां से लेफ्ट साइड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये एलिमेंट्स इस तरह से आ जाएंगे 1 2 5 6 8 9 10 एंड 13। इस तरीके से हमारी जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। इस सारे प्रोसीजर को C++ के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको मैं कंपाइल और रन करूँगा।
सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड की iostream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद ग्लोबली एक वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है उसको डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर दी 10। ग्लोबली इंटीजर टाइप की एक अरे को डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। ये वो तमाम की तमाम वैल्यूज हैं जो अरे को असाइन कर दी हैं। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिक्लेयर करवाया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया, आई, जे, पिवट एंड टेम्प। पब्लिकली एक फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम क्विक सॉर्ट है और इसके अंदर एक रेफरेंस और 2 इंटीजर वेरिएबल्स के पैरामीटर्स पास किए। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। फंक्शन का प्रोटोटाइप ये बता रहा है कि इसके अंदर 3 पैरामीटर पास होंगे, एक एड्रेस और 2 वैल्यूज। क्लास को क्लोज कर दिया, इंट मेन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल आई और बैक डिक्लेयर करवाए, बैक को वैल्यू असाइन कर दी 0, माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओ क्रिएट किया, आई को वैल्यू असाइन कर दी 0, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, अरे बिफोर सॉर्टिंग, वाई लूप लगाया, कंडीशन आई लेस देन एन, अगर ये कंडीशन ट्रू है सी आउट करें, अरे ऑफ आई \t आई प्लस प्लस, लूप को क्लोज कर दिया। जब लूप अपनी वर्किंग मुकम्मल करेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट ओ के साथ क्विक सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर अरे का रेफरेंस, बैक की वैल्यू और n-1 की वैल्यू को पास किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया न्यू लाइन के ऊपर, अरे आफ्टर सॉर्टिंग, आई को वैल्यू असाइन की 0, वाई लूप लगाया, वाई लूप के अंदर कंडीशन चेक हुई आई लेस देन एन, लूप स्टार्ट किया, सी आउट किया, अरे ऑफ आई \t आई प्लस प्लस, लूप को क्लोज कर दिया, रिटर्न 0, मेन क्लोज। क्लास के फंक्शन को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया, वाइड रिटर्न टाइप, क्लास का नेम माई क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम क्विक सॉर्ट और इसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल AR और 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स फर्स्ट और लास्ट इनिशियलाइज करवाए, फंक्शन को स्टार्ट किया, आई को वैल्यू असाइन कर दी फर्स्ट, जे को वैल्यू असाइन कर दी लास्ट, पिवट को असाइन कर दी वैल्यू asterisk AR प्लस आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2। ऑफसेट नोटेशन है, अरे की मिडल वैल्यू को एज अ पिवट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लास्ट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऊपर कमेंट्स के अंदर जो स्टेटमेंट है इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाई लूप लगाया, वाई लूप के अंदर कंडीशन आई लेस आर इक्वल टू जे, वाई लूप स्टार्ट हुआ, उसके अंदर एक और वाई लूप है asterisk AR प्लस आई लेस देन पिवट आई प्लस प्लस, उसके बाद एक और वाई लूप है while asterisk AR प्लस जे ग्रेटर देन पिवट जे माइनस माइनस, उसके बाद इफ कंडीशन है इफ आई लेस आर इक्वल टू जे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो टेम्प को असाइन कर दें asterisk AR प्लस आई, asterisk AR प्लस आई को असाइन कर दें asterisk AR प्लस जे, asterisk AR प्लस जे को असाइन कर दें टेम्प, आई को प्लस प्लस कर दें, जे को माइनस माइनस कर दें, इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर दें, वाइल लूप को क्लोज कर दें। उसके बाद इफ कंडीशन इफ जे ग्रेटर देन फर्स्ट देन क्विक सॉर्ट ARR कॉमा फर्स्ट कॉमा जे, ये रिकर्सिव कॉल है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एक और कंडीशन है उसको चेक करें, इफ आई लेस देन लास्ट देन क्विक सॉर्ट ARR अरे का रेफरेंस कॉमा आई कॉमा लास्ट, ये भी रिकर्सिव कॉल है। और फंक्शन को
क्लोज कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अरे बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से पहले हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो अनसॉर्टेड वैल्यूज 100, 20, 300, 10, 50, 155, 70, 80, 40, 110। अरे आफ्टर सॉर्टिंग 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110, 155 एंड 300। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से क्विक सॉर्ट को यूज करते हुए एक अरे को सॉर्ट किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।